39। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खुश होंगे, अपने अपने घरों में आबाद होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। और मैं लाहौर में रहती हूँ, मॉडल टाउन लिंक रोड के करीब ही एक सोसाइटी में मेरी रिहाइश है। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मदर हूँ। तो मेरी एज 41 है और मेरे माशाल्लाह बड़े बच्चे भी हैं, छोटे भी, बेटियाँ छोटी हैं, बेटे बड़े हैं। और अब मैंने चैनल का आगाज़ इसलिए किया कि मैं काफ़ी अरसे से चाह रही थी कि मैं अपना चैनल स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग बहुत पसंद है। मैं बहुत व्लॉग्स देखती हूँ, तमाम यूट्यूबर्स जो भी बड़े बड़े व्लॉग्स बनाते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स। तो मैं भी चाह रही थी कि चले मैं भी स्टार्ट करती हूँ, अच्छा लगता है देख के, और लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट आती है इस तरह के काम करने से। अगर आप में से भी कोई चाहे तो ज़रूर अपना चैनल शुरू करें। तो मेरी बहनों के लिए मैंने चैनल शुरू किया, हाउस वाइफ के लिए जो मेरी तरह घरों पे होती हैं। तो चले उनके साथ बंदा कुछ गप शप कर लेता है, आहिस्ता आहिस्ता आपके उनसे लिंक्स बन जाते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है, आप एक दूसरे को अपने अपनी राय का इजहार करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो एक मदर होने की हैसियत से ये होता है कि आप पे बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। उसमें से एक चीज़ बच्चों के एंटरटेनमेंट का ख्याल रखना, कि उनको थोड़ी बहुत आउटिंग मिले। तो उसी ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए आज मैं निकली थी सुबह बच्चों को लेके, क्योंकि बेटे तो मेरे माशाल्लाह अभी यंग हैं, खुद ही जहाँ जाना हो आते हैं अपनी अपनी बाइक्स पे। तो बेटियां भी छोटी हैं, तो उनको होता है कि मम्मा हमें कहीं लेके चले। हाँ, उस पे जो मेरी छोटी बेटी है अभी वो काफ़ी छोटी है, तो अभी तो वो 2 क्लास में है, तो 8 इयर्स की है। तो उसको शौक़ होता है कि पार्क वगैरह, बड़े बच्चे जाते रहे। अब इसकी दफ़ा हम ज़रा कम निकले हैं, क्योंकि जब बड़े बच्चे हाई स्कूल्स वगैरह में हों तो फिर मसरूफियत बढ़ जाती है, बच्चों के टेस्ट होते हैं, पेपर्स होते हैं, कम टाइम मिलता है निकलने का। पहले हम काफ़ी जाते थे। तो अब छोटी बेटी काफ़ी दिनों से कह रही थी, और पहले आपको पता है मुल्क में वैसे ही सब कुछ बंद ही रहा है, तो काफ़ी अरसे से हम निकले नहीं। फिर गर्मी इतनी शदीद लाहौर में पड़ी है। अब थोड़ा मौसम था, मैंने कहा फिर इसके बाद शदीद सर्दी आ जानी है, जैसा कि लास्ट ईयर तो बहुत ही सर्दी पड़ी थी। तो चले आज हो आते हैं बाहर। हमारे घर के करीब मॉल्स वगैरह तो हैं, हम फिर वहीं होके बस साथ में ग्रोसरी कर लेते हैं, साथ बच्चों को कुछ खिला दिया, आउटिंग करा दी। आजकल तो अब गर्मियों में तो हम यही आउटिंग बच्चों को करवा सकते हैं मॉल्स वगैरह की। और पार्क्स का भी ये है कि सर्दियों में भी मुश्किल हो जाता है, सर्दी होती है काफ़ी, या तो फिर दोपहर में आप आएँ तो, और गर्मियों में बहुत अर्ली आएँ तो फिर आपका ठीक रहता है। तो अभी बीच का मौसम चल रहा था, मैंने कहा कि चलते हैं। तो कल संडे के दिन हम गए, कल का व्लॉग है। तो अच्छा, तो बात हो रही थी चैनल के बारे में। तो बस हम वैसे निकले हैं, तो रास्ते में हमने ये गवर्नमेंट से कुछ खाने पीने का सामान बच्चों के लिए मैंने लिया। तो बस अब हम जा रहे थे पार्क के अंदर, और जाके बच्चों को एंटरटेन कराते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन पार्क में झूलों का भी है अलग से, वहाँ भी हम गए, लेकिन वहाँ मोबाइल की बैटरी में डाउन हो गई, वो हिस्सा व्लॉग में ऐड नहीं हुआ। तो पहले जाके इनको नाश्ता करवाया घर पे, फिर हमने नाश्ता नहीं बनाया, संडे था, उठे हैं सब, और हम निकल आए कि फिर अभी धूप ज़रा गर्मी लगवाती है, तेज़ होने से पहले पहले हम चले सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम पे हो आते हैं। तो इस वक्त काफ़ी पार्क में रौनक थी, अच्छा लगा आके। और यहाँ पे टक शॉप तो है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें डबल रेट पे मिलती हैं, तो हम फिर कोशिश होती है कि बाहर से ही ले ली जाएं। तो लेके हम चले गए, तो उनकी टेबल्स पे ही बैठे हम, जो ज़रा दूर उनके एरिए से थी वो हमने ढूंढी और हम बैठ गए। तो खाया पिया, उसके बाद जाके ये हमने हैंड सैनिटाइज़ किए, और फिर खा पी के जाके बच्चों को झूले दिलवाए, और बस फिर हम वापस आ गए। तो ये हमारा पार्क का विज़िट था मॉर्निंग में, मॉडल टाउन पार्क का। मॉडल टाउन का सेंट्रल पार्क है ये, तो लाहौर का आई थिंक ये सबसे बड़ा पार्क कहलाता है। अच्छा है, मतलब आप जब इसके सेंटर में हो तो आपको जिसकी साइडें हैं वो साइडों पे रोड्स कहीं नज़र नहीं आती, लगता है कि इसका एंड ही कहीं नहीं है पार्क का। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बना हुआ है।
बहुत पुराना है, मतलब 20-25 साल से तो मैं आ रही हूँ, मतलब अपनी शादी से भी पहले यंग एज से, मतलब कि यहाँ आना जाना शुरू से फैमिलीज़ हम मिल के आया करते थे। शादी के बाद मैं और मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में आते होते थे, फजर पढ़ के हम आ जाते होते थे मॉर्निंग वॉक के लिए। और फिर बच्चे छोटे थे, उनको प्रैम में लेके भी मैं आती रही हूँ। तो उसके बाद बड़े हो गए, फिर भी काफ़ी चक्कर यहाँ पे अच्छा लगता है आके। एक पिकनिक स्पॉट की तरह है कि जैसे इधर आपको इर्द गिर्द का ट्रैफिक का शोर और बाज़ारों का रश और ये चीज़ें नज़र नहीं आती। अच्छा लगता है, अंदर आके आपको लगता है आप किसी और ही दुनिया में, क्योंकि बाहर का कुछ नहीं दिख रहा होता। अच्छा माहौल है। अच्छा, तो अच्छा हम बात ये कर रहे थे कि अपने चैनल की, तो चैनल के बारे में मैं आपको ये बता रही थी कि मतलब मेरा ये चैनल बनाने का थोड़ा सा ये था कि अब बच्चे थोड़े मेरे हो गए हैं बड़े, तो बच्चे ज़्यादा घर पे नहीं होते हैं। जैसे बड़े बच्चे अपने स्कूल्स में, एकेडमीज़ में, या बड़े बच्चे कॉलेजेस में होते हैं, बेटियां भी बिज़ी होती हैं। तो अब बच्चे आजकल वैसे ही घरों पे भी हों तो आपको पता है मोबाइल्स में बिज़ी, तो कोई गेमिंग में, कोई कुछ ना कुछ बच्चे सोशल मीडिया पे टाइम लगा रहे होते हैं। तो काफ़ी मुझे अब लाइफ में था कि थोड़ा कुछ नया करूं, कुछ एंटरटेनमेंट, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो आप 24 घंटे का ही आपका बिज़ी टाइम गुजरता है। तो अब थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो मुझे लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट, कुछ नया करना था। तो व्लॉगिंग मुझे पसंद है, मैं देखती हूँ सारे व्लॉगर्स के, जो भी अच्छे अच्छे फ़ीमेल बनाती हैं। लेकिन मुझे ये था कि मैं पर्दा करती हूँ, मैं बचपन से करती हूँ, तो मुझे था कि क्या मुझे बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि कहा तो इस्लाम में ये भी चाहता है औरत की आवाज़ का भी पर्दा होता है। लेकिन अब चूँकि मेरी एज 41 है, अब क्योंकि यंग एज में आपको ज़्यादा पर्दे की पाबंदी का हुक्म है, तो अब मैं जैसे डॉक्टर फ़रहत हाशमी के भी बयान सुनती हूँ इस पे, तो फिर आवाज़ तो ख़वातीन पर्दे में रह के नेट पे बयान भी उनके होते हैं। डॉक्टर फ़रहत हाशमी हैं या और डॉक्टर मैमूना हैं, उन वो तो हर फेस भी उनका आता है। तो बहरहाल बस मैंने सोचा कि चले, अब मेरी एज है इतनी कि चले अब मैं कर सकती हूँ। अब थोड़ी सी नरमी मुझे एक अपने ऊपर थोड़ी सी मैं कर लूँ, क्योंकि वैसे इस्लाम में जबर तो नहीं है, कोई भी चीज़ आपको डंडे के ज़ोर पे नहीं हमारा दीन कहता कि लाजमी आपने करनी है। बस जितना आपसे इजीली हो सके, ज़ाहिर है आप हर कोई करता है। प्लस ये भी है कि हमारे नबी ने फरमाया था, आपने फरमाया था कि मेरे दौर में जो मेरी सुन्नत का 10वां हिस्सा भी छोड़ देगा हलाक हो जाएगा। फिर क़यामत के नज़दीक एक ऐसा दौर आएगा कि अगर कोई मेरी सुन्नत का 10वां हिस्सा भी पकड़ लेगा तो नजात पा जाएगा। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चले, मैंने अपनी यंग एज, बचपन तकरीबन 10 ईयर की एज से मैं पर्दा कर रही हूँ। तो अब चूँकि कहते हैं कि अगर आपकी वो निकाह वाली उम्र या आप थोड़ी लेट एज में, पर्दे की थोड़ी नरमी भी होती है। तो अब बच्चे माशाल्लाह मेरे बेटे यंग हैं, अब मैं एक मदर की हैसियत में ही हूँ, तो चले मैंने कहा अब मैं कर सकती हूँ कि अब मेरी इतनी कम एज नहीं है, यंग लड़की के तौर पे मैं नहीं हूँ कि मुझे बहुत सख्ती है पर्दे की, तो चलें आवाज़ की हद तक मैं कर सकती हूँ व्लॉगिंग। और प्लस मेरा मकसद ये भी था कि थोड़ा लाइफ में बिज़ी भी हो जाऊँ। प्लस ये होता है कि अगर आपका चैनल अच्छा चल जाए तो आपके बच्चों की कई किस्म की आप ज़रूरियात अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी एक रीज़न था, क्योंकि मैं बाहर जाके तो जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चों की मसरूफियात तो बहरहाल हैं। घर में मेरी सास हैं, एजिड हैं, उनका भी ख्याल रखना होता है, तो मैं घर छोड़ के नहीं निकल सकती। तो ज़ाहिर है वर्क फ्रॉम होम में फिर मुझे ये अच्छा लगा कि चलें इस तरह मेरा दिल भी लगा रहेगा। और अगर अल्लाह करे कुछ अल्लाह ताला बंदोबस्त कर दें, मेरे अच्छी इनकम भी यहाँ से आने लग जाए, अल्लाह ताला इस चैनल को चला दें, मेरी हेल्प अल्लाह कर दें, तो चलें इस तरह बच्चों के लिए कई किस्म की उनकी एजुकेशन के ख़र्चे, कई तरह के ख़र्चे भी बंदा अपने निकाल सकता है। मतलब ये भी एक प्रोफेशन है, ख़वातीन के लिए अच्छा है कि वो अपने घर की चारदीवारी में रह के अगर कर सकें। प्लस ये कि अब जैसे मेरी एज है 41, मैंने 21 साल हो गए मेरी मैरिड लाइफ गुजरी है, तो आपके पास बहुत सी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होते हैं बच्चों के बारे में, उनकी तरबियत के बारे में, उनकी छोटे बच्चों को ब्रॉटअप करना, उनकी कई किस्म के टिप्स होते हैं, उनकी टोटके होते हैं, छोटे बच्चों को केयर की कई चीज़ें होती हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता व्लॉगिंग में साथ दूसरों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कोई दीन की बातें एक दूसरे तक आप पहुंचाते हैं, क्योंकि
हमें मुसलमानों को हुक्म दिया गया है ना कि एक दूसरे को हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहो, या ये भी कहा गया है कि तुम्हारा जो ईमान है उसको ज़ंग लग जाता है, तो एक दूसरे के ईमान को ताज़ा करने के लिए इस तरह की दीन की बातें एक दूसरे के को याद दिलाते रहो, याद दहानी करवाते रहो इस तरह। तो आज के मेरे पहले व्लॉग का पैगाम मेरा यही था कि तमाम जो माएँ हैं ख़ास तौर पे, उनकी ज़िम्मेदारी सबसे पहली यही है कि वो अपने बच्चों की दीन पे तरबियत कर सकें। बहैसियत मुसलमान हम अपने बच्चों को पहले तो 5 वक्त का नमाज़ी बना सकें। तो वो उसके लिए मैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपको एक टिप दूंगी कि हम अपने मेरी अम्मी या मैं मेरी अम्मी ने हम बहन भाइयों को किस तरह 5 वक्त का नमाज़ी बनाया, और मैंने किस तरह से अपने बच्चों को बनाया। तो बस यही है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कामयाब करे कि हम अपने बच्चों को अच्छा मुसलमान बना सकें, अच्छा शहरी बना सकें, ईमानदार इंसान बना सकें, जो दूसरों के काम आए, एक दूसरे की मदद करें दुख सुख में। क्योंकि मुसलमान होते हैं जैसे कि एक हाथ होता है कि एक उंगली को तकलीफ़ हो तो दूसरी उंगली उस दर्द को महसूस करती है। तो अपने बच्चों को हम अच्छा मुसलमान बना सकें, अच्छा शहरी, के वो दूसरों के दुख को महसूस करें, किसी के हेल्प करें। तो मतलब अगर हमने उनकी तरबियत की होगी तो उसका अजर हमें भी मिलेगा, क्योंकि हमने उनको एक अच्छा इंसान बनाया। तो इस तरह अल्लाह ताला हम तमाम माओं को अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने में हमारी मदद, अल्लाह ताला की मदद के बगैर तो नहीं कुछ हो सकता। तो अच्छा, तो कल से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आएगा बशर्ते ज़िंदगी। तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स का इज़हार कीजिएगा। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।